सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। जो भी साधक हैं वो भजन में लगते हैं प्रारंभ में, उन्हें भक्ति का रहस्य पता नहीं होता, क्योंकि सत्संग से अगर आप विमुख हैं तो आपकी भक्ति की गूढ़ गूढ़ जो बातें शास्त्रों में बताई गई, ऋषियों ने बताई हैं, वो आपको पता नहीं चलती, तो आप धीरे धीरे निराश होने लगते हैं। आज मैं आपको भक्ति की ऐसी बहुत ही गूढ़ प्रसंग है, मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। जो भी भक्त इस प्रसंग को सुनेंगे निश्चित ही भक्ति में वो आगे बढ़ेंगे और जान पाएंगे कि हमें भक्ति में क्या सावधानी रखनी है। बहुत इस पर प्रायः कोई ध्यान नहीं देता, और जो बहिर्मुख लोग हैं, जो संसारी लोग हैं, वो भक्ति में आक्षेप करते ही रहते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के हिसाब से बोलते हैं। अंतःकरण शुद्ध ना होने के कारण उनमें तरह तरह के ऐसे भाव, कलुषित भाव आते रहते हैं जो भक्तों के हृदय को विक्षेपित करते, दुखी करते हैं। लेकिन निश्चित मानिए, विश्वास करें, आप हताश ना हो, निराश ना हो, आगे बढ़ें, थोड़े ही दिनों में भक्ति रंग लाएगी। तो आज का जो प्रसंग है बहुत ध्यानपूर्वक सुने, सभी भक्तों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आप भक्ति में कैसे बढ़ें, संग की बहुत महिमा है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग। जब तक आप सत्संग नहीं सुनते हैं तब तक मोह का नाश नहीं होता है, और मोह का नाश नहीं होता है तो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती। निश्चित मानिए सत्संग की बहुत महिमा है। आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोगों का ये संशय रहता है कि जो लोग भगवान के आगे रोते हैं भाव से, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भगवान की भाव में प्रतिमा को देखकर रोने लगते हैं। कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, कोई भाव में आकर आंसू बहाने लगते हैं। तो ऐसे भक्तों की बहुत लोग हंसी उड़ाते हैं। उन लोगों की धारणा ये रहती है कि भगवान के आगे क्यों रोएं, क्यों भगवान को हम दुखी करें। सच मानिए ये बहुत ही अपवित्र धारणा है। जिनकी बुद्धि अभी भक्ति से रंगी नहीं है वो ऐसा कहते हैं। भगवान के आगे जो भक्त रोते हैं, जो आंसू बहाते हैं, उनकी शास्त्रों में बहुत महिमा कही गई है। सब भगवान के आगे नहीं रो सकते, केवल और केवल भगवत कृपा से ही भगवान के आगे कोई आंसू बहाता है। किसी के अंदर भाव आते हैं, अपने इष्ट देव के लिए भाव आना, ये भक्ति की उच्चतम अवस्था है। आप समझें कि जब भक्त भगवान के आगे रोता है तो सबसे पहला कार्य होता है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, निश्चित पवित्र हो जाता है। आप देखना कि जब भी आप भगवान के आगे रो रहे होंगे तो आपकी सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। हृदय में अपार शांति, अपार सुख का आनंद तुरंत होने लगता है। ये सिर्फ रोने की महिमा है, क्योंकि रोने से जितने भी उसके अशुभ कर्म हैं वो आंसू के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं, और भक्त गदगद अंत से होने लगता है, उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। वो जो भी स्तुति कर रहा होता है उसके मुख से आवाज़ नहीं निकलती, आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, गला उसका अवरुद्ध हो जाता है, और अंदर उसे अपार सुख की अनुभूति हो रही होती है। ये वो लोग जानते हैं जिनके आंखों में भगवान के आगे अश्रु आते हैं, तुरंत उनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और एक वो भक्त होते हैं जो भगवान के आगे आंसू बहाते हैं, उनका अंतःकरण पहले ही भजन करके इतना निर्मल हो गया है कि भगवान का नाम लेते ही, भगवान की प्रतिमा देखते ही, अपने इष्ट देव की याद आते ही उनके आँखों में आंसू आने लगते हैं। ये बहुत ही भगवत कृपा है। आप ये न समझें, इसे छिपा लेना चाहिए। जो साधक भूल कर देते हैं, इसे प्रकाशित कर देते हैं, इस महिमा को जना देते हैं दूसरों को, तो उनके साथ धीरे धीरे ये होना बंद हो जाता है। अगर आप यहाँ पर सजग रहें और साधन को और बढ़ा दें और अपने इस रोने की भावना को छिपा ले जाएं बिल्कुल,
और साधना बढ़ाते चले जाएं, तो निश्चित मानिए तुम्हारे इष्ट देव की झलक तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। विश्वास करिए, क्योंकि साधक वही रोता है जिसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जिन रोया तिन पाइयाँ प्रेम प्यारा मीत, ये गुरु नानक जी कह रहे हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया एक कबीर है, जागे और रोवे। श्री कबीरदास जी ने देखा है, शास्त्रों में भी बहुत वर्णन है इसका। रूरु दुरु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जिसके अंदर अपने इष्ट देव के मिलने की आकांक्षा हो जाती है, अपने इष्ट देव से आंतरिक प्रेम जिसको होने लगता है, उसके ही अश्रु आते हैं, सबके अश्रु नहीं आते। ये वो लोग जो रोने की निंदा करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं भगवान के आगे रोना नहीं चाहिए, भगवान को दुखी नहीं करना चाहिए, ये गलत धारणा है। भगवान सुखी और दुखी नहीं होते। भक्त कभी परेशानी में ही नहीं रोता। कभी कभी भक्त को जब अपार सुख की अनुभूति होती है तो भी वो अपने इष्ट देव के आगे रोता है, क्योंकि वो जानता है कि इष्ट देव की कृपा से ही ये सुख आया है। तब भी वो इष्ट देव के आगे रोता है, सुख में भी रोता है, दुख में भी रोता है। भगवान कभी सुखी और दुखी नहीं होते। वो भक्त के रोने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति के आचार्य हैं, गुरु रूप में भगवान ही आते हैं। वो जानते रोने की महिमा, वो खुद रोते हैं। भगवान जब मैया सीता जी के वियोग में रो रहे थे तो पार्वती माता को संदेह हो गया था। भगवान खुद रो रहे थे वियोग में। इधर भगवान श्री राधा रानी के वियोग में रोते, उधर शिव जी गौरा जी के वियोग में रोते हैं। तो इष्ट देव खुद उनके आंसू आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आंसुओं का, आंसुओं की कीमत सिर्फ भगवान ही जानते हैं, या भगवान के प्राण प्यारे भक्त ही जानते हैं। संसारी आदमी क्या जाने, वो तो संसार का व्यवहार ही जानता है। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान के आगे रोना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप भगवान के जाप को पकड़े रहिए, उनके नाम को आप निरंतर लेते रहिए। जितना अधिक आप नाम जपेंगे उतना अधिक आपका अंतःकरण पवित्र होने लगेगा, और आंसू तभी आते हैं जब अंतःकरण पवित्र होता है। निश्चित मानिए आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, बस इसको छिपा लीजिए, इसको बहुत लोग जान ना पाए, नहीं तो आपका सम्मान होने लगेगा, आपकी लोग इज्जत करने लगेंगे, उनकी नज़र में आप एक अच्छे भक्त हो जाएंगे, तो आपको रोने का फल तत्काल मिल जाता है, और फिर आपकी भक्ति वहाँ से अवरुद्ध हो जाती है, आगे बढ़ना बंद हो जाती है। तो आप सजग रहें, इसको छिपा लें। बहुत महिमा है भगवान के रोने की। जो भी भक्त भगवान के आगे जाप करते समय या उनका ध्यान करते समय, भावना करते समय, किसी भी सुख दुख में, किसी भी परिस्थिति में अपने इष्ट के देव के आगे आंसू बहाता है, तो उस समय आप समझें आप अपने इष्ट देव के बहुत नज़दीक होते हैं। तत्काल सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और आप खुद देखना अपार सुख की अनुभूति होती है। और साधक चाहता भी है कि बार बार हो, पर बार बार नहीं होता, क्योंकि हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर हम छिपा ले जाएं और साधन को आगे बढ़ाते रहें तो निश्चित मानिए थोड़े ही दिनों में साधक परिपक्व हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी भक्ति बढ़े। और